इस बेहद खास चर्चा और विश्लेषण में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैरल एस ड्वेक की एक ऐसी अभूतपूर्व रिसर्च के पन्नों को पलटने वाले हैं जिसने सफलता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सच मानिए, ये कोई आम मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि वो गहरा विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारी कामयाबी की पूरी दिशा कैसे तय करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि टैलेंट ही सफलता की असली चाबी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच में ऐसा होता तो दुनिया का हर टैलेंटेड इंसान आज शिखर पर बैठा होता, है ना? लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा दिलचस्प है। हमारी बुनियादी सोच या हमारा माइंडसेट ही ये तय करता है कि हम जिंदगी की रेस में कितनी दूर तक जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या होने वाला है। हम सफलता के रहस्य से शुरुआत करेंगे, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट की तुलना करेंगे, क्षमताओं की सच्चाई जानेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में इसके असर को समझेंगे, इसकी जड़ों को तलाशेंगे और आखिर में जानेंगे कि हम अपना माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, सफलता का रहस्य, टैलेंट और इंटेलिजेंस से परे। इसे ऐसे समझते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट यानी एक स्थिर सोच। इस सोच वाले लोग अक्सर ये पक्का मान बैठते हैं कि वे जो हैं बस वही हैं। उनका मानना होता है कि टैलेंट जन्मजात होता है, अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये लोग असफलता को सीधे अपनी पहचान और ईगो से जोड़ लेते हैं और इसी वजह से नई चुनौतियों से कोसों दूर भागते हैं। अब इसके बिल्कुल उलट आता है ग्रोथ माइंडसेट, और सच कहूं तो इसमें एक अलग ही कमाल की एनर्जी होती है। इस सोच के साथ फेल होना कोई जिंदगी भर का ठप्पा नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसमें हर मुश्किल चुनौती बस बेहतर बनने का एक शानदार अवसर बन जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट, आमने सामने की तुलना। इस स्लाइड में जो तुलना है वो सच में हमारी आंखें खोल देती है। रिसर्च के दौरान स्कूली बच्चों पर एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन बच्चों को सिर्फ उनके टैलेंट के लिए शाबाशी दी गई, वे थोड़ा सा कठिन काम मिलते ही पूरी तरह घबरा गए, उन्होंने हार मान ली। लेकिन जिन्हें उनकी मेहनत और लगन के लिए सराहा गया, वे मुश्किल चुनौतियों को देखकर और भी उत्साहित हो गए और डटे रहे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, क्षमताओं और उपलब्धियों की सच्चाई, वास्तविक क्षमता को उजागर करना। लैब और स्कूलों से बाहर निकलकर चलिए अब असल जिंदगी में देखते हैं। माइकल जॉर्डन का नाम तो हम सबने सुना ही है ना? बास्केटबॉल के इतिहास के सबसे बड़े लेजेंड। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनका ग्लोबल आइकॉन बनना सिर्फ कोई ऊपर वाले का दिया गिफ्ट या जन्मजात टैलेंट नहीं था? जब उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था तो उन्होंने उस हार के सामने घुटने टेकने के बजाय एक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना, पागलों की तरह प्रैक्टिस की और अपनी उन कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अब देखते हैं भाग 4, जीवन के हर क्षेत्र में, व्यापार, नेतृत्व और प्रेम। क्योंकि ये माइंडसेट वाला फंडा केवल स्कूल या स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो स्टीव जॉब्स का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, अपनी ही बनाई कंपनी एप्पल से बाहर निकाला जाना, ये किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन जॉब्स ने फिक्स्ड माइंडसेट के उस जाल में खुद को नहीं फंसने दिया जहां लोग सोचते हैं कि मुझे तो सब आता है। उन्होंने अपनी इस भयंकर नाकामी से सीखा, खुद को बदला, और जब वे वापस लौटे तो वे एक ऐसे विजनरी लीडर थे जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और जब हमारे पर्सनल रिश्तों की बात आती है ना, तो वहां भी फिक्स माइंडसेट वाले लोग यही सोचते हैं कि सच्चा प्यार तो बस फिल्मों की तरह, बिना किसी मेहनत के जादू की तरह चलना चाहिए। हल्की सी खटपट हुई और वो रिश्ता तोड़ने की सोचने लगते हैं। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट ये समझता है कि हर बहस या झगड़ा दूर जाने का बहाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को और भी करीब से समझने और एक ज्यादा मजबूत बंधन बनाने का एक शानदार मौका है। भाग 5, माइंडसेट की जड़ें, माता-पिता, शिक्षक और कोच। अब सवाल ये उठता है कि सोचने का ये तरीका आखिर आता कहाँ से है? अब इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। बच्चों को बचपन से जीनियस या बॉर्ड स्मार्ट कहना असल में उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
अजीब विडंबना है ना। जब बच्चों को उनकी जन्मजात स्मार्टनेस के लिए सराहा जाता है तो वे गलतियां करने से डरने लगते हैं। इसके बजाय उनके एफर्ट, उनकी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की तारीफ करना उन्हें अंदर से फौलादी बनाता है। और बिल्कुल यही बात टीचर्स और कोचेस पर भी लागू होती है। एक तरफ वो टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास में टैलेंट ढूंढते हैं और ऐसा करके वे कई बच्चों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह कुचल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स हैं जो प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। ऐसे टीचर्स उन मजबूत इंसानों का निर्माण करते हैं जो जिंदगी की किसी भी चुनौती से टकराने का दम रखते हैं। भाग 6, अपना माइंडसेट कैसे बदले, सफलता के लिए मस्तिष्क को रीवायर करना। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सबसे कमाल की सच्चाई तो ये है कि उम्र चाहे जो भी हो, हमारा माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। विज्ञान ने इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दिया है। आसान शब्दों में कहें तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं और खूब पसीना बहाते हैं तो हमारे दिमाग का ढांचा सचमुच बदलने लगता है, नए कनेक्शंस बनते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जो भी सीमाएं या रुकावटें हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। हम सबके दिमाग में कभी न कभी ये फिक्स्ड माइंडसेट वाली डरी हुई आवाज जरूर गूंजती है। मैं शायद इसके लायक नहीं हूं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, या अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी। ये आवाज हमें बस हमारे एक सुरक्षित कंफर्ट जोन में कैद रखना चाहती है। लेकिन हमें सचेत होकर पूरी जागरूकता के साथ इस आवाज को रोकना होगा और इसकी जगह एक नई आवाज को चुनना होगा, ग्रोथ माइंडसेट की आवाज। ये आवाज हमें याद दिलाती है कि हम धैर्य, सही दिशा और मेहनत से इस दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि मुश्किल पलों में हम खुद को कैसे रिवायर करें। इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स का एक्शन प्लान है। सबसे पहले उस नेगेटिव आवाज को पहचानें, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे चुनौती दें और आखिर में सिर्फ ख्याली पुलाव ना पकाएं, बल्कि लगातार प्रैक्टिस और धैर्य के साथ एक्शन लें। और हाँ, एक बात और, ये सब अकेले कमरे में बैठकर नहीं होता। हमारे आसपास के माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम हमेशा उन लोगों के बीच रहेंगे जो फेल होने से डरते हैं तो हमारा आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों और ऐसे समुदाय के साथ रहें जो सीखने और आगे बढ़ने को सेलिब्रेट करते हों। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की सबसे असली और इकलौती चाबी है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें ऊंचाइयों तक उड़ने के पंख देता है। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है, आज जब हमारे सामने अगली नई और मुश्किल चुनौती आकर खड़ी होगी तो हम उससे टकराने के लिए कौन सा माइंडसेट अपनाएंगे, फिक्स्ड या ग्रोथ? ये चुनाव और इसके बाद मिलने वाली शानदार सफलता अब पूरी तरह से हमारी है।